हाय गाइस। कोलकाता यानी सिटी ऑफ ड्रीम्स, और सिटी ऑफ ड्रीम्स में आज हम आए हैं विक्टोरिया मेमोरियल। जैसे कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस, चलिए अंदर जाते हैं। जॉय सिटी में देखने लायक जितनी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, अगर आप गौर देखें कि विक्टोरिया मेमोरियल में काम बारीकी से की गई है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या है विक्टोरिया मेमोरियल में? ऑब्जेक्ट ऑफ द मंथ, माना जाता है कि ये कलकत्ता के अदालत में पेश की गई थी। As you can see the forts that are available here. बैठने के लिए जितना जगह है उससे ज़्यादा यहाँ पे सुविधा भी है, हिंदी में, उर्दू में, फ़ारसी में और अंग्रेज़ी में। जिस भी जगह को आप देखें यहाँ पे सराहना करने लायक है। ये है विक्टोरिया स्टैचू। कहा जाता है कि ये 300 से 400 साल पहले बनाया गया था। कलकत्ता के मशहूर अदालत में पहली बार उसे 1956 में पेश किया गया था। ये है रानी विक्टोरिया की, कह सकते हैं सिंहासन, बैठने की जगह जहाँ पे वो बैठा करती थी। देख सकते हैं गाइस, उस ज़माने में भाले, लैंस, स्पेयर, बालम, स्वॉर्ड जैसे औजार मशहूर। एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ ये बड़ा सा विक्टोरिया मेमोरियल आपको याद दिला देगा दूसरे विश्व युद्ध से पहले कि यहाँ पे कोलकाता में ही पहली बार ब्रिटिश का शासन आया था। ब्लॉग बनाने का उद्देश्य सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नए नए जगह के बारे में बताना और जागरूक करना है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है और कोलकाता के लोकल बस से यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। 1911 में शुरू हुआ विक्टोरिया मेमोरियल। फरवरी 1920 को कुछ इस तरह दिखा। तब इस जगह को पहली बार ब्रिटिश के साम्राज्य स्थापित करने के लिए पहली बार चुना गया था।
अगर आपको टाइमिंग्स चाहिए यहाँ की, बैगेज काउंटर ओपन ऑल डे, और जैसे कि आपने देखा कि टाइमिंग भी यहाँ पे है। इनका नाम आप ज़रूर सुना होगा, जॉर्ज 5। ये तात्या तोप, जब उस ज़माने के राजा हुआ करते थे, तात्या तोप का ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मिनिएचर और पेंटिंग्स की ओर। कलाकारी को देखिए, पेंटिंग्स हो या फिर उस ज़माने के। तो ये मिनिएचर मॉडल जो ओरिजिनल मॉडल था बनाने से पहले, बिल्कुल वाइट हाउस की भांति बनाने से पहले बनाया गया था। चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर साउथ का मंदिर, हर जगह आप देख सकते हैं। ये विशाल पेंटिंग देख के ही आपको समझ आ चुका होगा कि उस ज़माने में हिंदू प्रथा मान्यताओं की क्या खासियत है। ये तस्वीरें हमें प्रेरित करती हैं जानने और पहचानने के लिए हमारे इतिहास को। इतिहास को पहचानना ज़रूरी है, पर एक्सपीरियंस करना उससे भी ज़रूरी है। कोलकाता के इस पहले मिनी व्लॉग में आपने देखा कि उसे महसूस करना भी ज़रूरी है जितना सिर्फ देखना। शाम को यहाँ पे 3D और लेज़र शोज़ भी होते हैं, जिससे आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पहला व्लॉग है, इसीलिए इतना भी अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी आप ये मेन एंट्रेंस देख सकते हैं। काम देखिए, मिलते हैं आपको बाहर। इस जगह से एग्ज़िट करने का मन ना करते हुए भी हमको एग्ज़िट लेना पड़ेगा और आगे बढ़ते हुए कुछ और नया डिस्कवर करना होगा। नेवल गन, तोप या फिर यहाँ का काम देखकर लगता है कि आप किसी और नए जगह पे पहुँच चुके हैं।
ये वहाँ का मैप या फिर यहाँ का कोड। उस ज़माने की तस्वीर देख के हमें वही पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जिन्होंने कोलकाता को पहला कैपिटल भारत का बनाया था, क्यों इतना कोलकाता आज डेवलप्ड है। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन आया डेवलपमेंट के लिए, पर बस गया हमें अपने ही देश में टैक्स पेयर्स और कैद करके। लड़ाई जो चली 300 सालों तक, उन्हें याद रखने के लिए तस्वीरें शामिल हुई हैं इतिहास में। किंग लुई हो या फिर अलेक्जेंडर, सभी का आना जाना इंडिया में हो रहा है। ब्लॉगर मत है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े हैं कुछ मेरे दोस्त जो कोलकाता के पूरे सारे व्लॉग्स में हमारे साथ दिखाई देंगे। और ये है मेरे 2 दोस्त आज़ाद और सुप्रतिम, जिससे साथ हम यहाँ पे हम घूमने आए हैं और आपको दिखाते हैं पूरी जगह। ग्राउंड फ्लोर से निकलते विक्टोरिया मेमोरियल फर्स्ट फ्लोर में देखने के लिए हम सब अभी जाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कुछ और नए चीज़। बाहर सिर्फ गार्डन्स हैं जहाँ पे शाम को आप घूम सकते हैं, और विक्टोरिया मेमोरियल के लाइट शो में भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे शाम 5 से 7 बजे तक लाइट शो भी देखने आप आ सकते हैं। बैठा हम नहीं जाएंगे और बाहर। ये राइफल 1857 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, पढ़ सकते हैं। ऊपर की फ्लोर को म्यूज़ियम की तरह बनाया गया है। भारत के नक्शे जो उस ज़माने में पहले विद्रोह का चिन्ह हुआ करती थी, उसे भी देखने मिल जाएगा। यहाँ पे ये तस्वीर खींच रहे हैं, ये पिस्टन और गोलियाँ उस यादों को ताज़ा करती है जहाँ पे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जाबाज किस लड़े गए थे।
ताज़ा करती हैं दिल्ली बॉम्ब केस 1912। सेंट्रलाइज्ड एसी होने के कारण यहाँ पे घूमने का भी आनंद है। उस ज़माने का न्यूज़पेपर जहाँ पे भगत सिंह जैसे वीरों का तस्वीर छपा था। आज जिसे शासन करना था वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता की कहानी छपी है। रामा मेहता, जानकी तेवर, बरखा, दुर्गावती देवी की तरह स्वतंत्रता सेनानी में बहुत से महिलाएं का योगदान था। सेल्युलर जेल, फाइट फॉर फ्रीडम, हिंद राष्ट्र और आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया था, जहां पहले के ज़माने के ये हमारे पता महात्मा गांधी द्वारा चरखे से इंस्पायर्ड लाल किला का ये दृश्य। जे भी टैग करो अंदर का गुंबद देखते हुए उस ज़माने का कारीगरी प्रेरित करते हुए ताजमहल का हमें याद आता है, और एंट्रेंस को देखते हुए वाइट हाउस की आपको याद आएगी। एग्जैक्ट वाइट हाउस की तरह यहाँ भी चलते हैं। नहीं क्या एक्सेप्ट दे रहा? नहीं रे, नहीं करेगा। काली टेम्पल करेगी क्या एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं?
माइग्रेशन के चलते हर साल ये पक्षी दक्षिण से पश्चिम की ओर माइग्रेट करते हैं। और जैसे कि कोलकाता के इंडियन म्यूज़ियम में हम अभी आए हैं हमारे इस दूसरे व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आ रहे हैं, आ रहा है ये माछेर जोल हमको चाहिए। इतना बड़ा बड़ा मछली नहीं देखा। ये मछली करंट मारता नहीं। ये देख लीजिए हमारे एक और दोस्त को, ये भी ब्लॉगिंग करते हुए। मामू ब्लॉगिंग करने में तो हमारा दोस्त शर्मा गया, ठीक है, वो कैमरा पे आने से थोड़ा शर्माता है ना। अभय गेंडा आखिरी जयकारा है, सभी लोग एक साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। प्रेम से बोलिए गंगा माता की। रही हैं। जब जिंदगी जीने का तरीका ही एसआईपी है तो जिंदगी के लिए एसआईपी क्यों ना हो। एंड इन्वेस्ट हुगली नदी है।